जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार शिक्षा प्लस एकेडमी पर। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये हमारा वीडियो लेक्चर है और आज हम इसमें बिहार का सामान्य परिचय एवं इतिहास के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है जो एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी पर बेस्ड है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने के लिए जा रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हमारे कमेंट बॉक्स में आप यह बताइए कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही गए हैं और कितने प्रश्न आपके गलत गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर, देखिए पश्चिमी सीमा पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका नेपाल, दूसरा ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका झारखंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप जरूर बताइए। यदि मैं बात करूं इसकी पश्चिमी सीमा पर और उत्तरी सीमा पर, देखिए ये आपके ईस्ट वाला पार्ट है और ईस्ट वाले पार्ट में आपका रहता है पश्चिम बंगाल। ईस्ट वाले पार्ट में कौन है? पश्चिम बंगाल। और जो आपका साउथ वाला पार्ट है, साउथ वाले पार्ट में झारखंड है। झारखंड बाउंड्री बना रहा है। और मैं बात करूं नॉर्थ की, तो नॉर्थ में आपका कौन सा भाग है? नॉर्थ में आपका नेपाल है जो कि एक कंट्री है ना कि स्टेट। और आपका वेस्ट में आपका कौन है? उत्तर प्रदेश। जो यूपी है वो आपकी कौन सी सीमा पर है? पश्चिमी सीमा पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर पूछा है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें धनबाद, दूसरा ऑप्शन है इसका गया और तीसरा ऑप्शन है इसका पटना और चौथा ऑप्शन है इसका रांची। तो मैं बात करूँ सबसे बड़ा नगर, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना को बताया गया है। किसके अकॉर्डिंग बताया गया है? अकॉर्डिंग टू जनसंख्या। जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो मिनिमम या जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। पहला ऑप्शन है आपका गया, दूसरा ऑप्शन है आपका शेखुपुरा, तीसरा है आपका बक्सर और चौथा है आपका सारण। तो मैं बात करूं, देखो ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल, तो आपको इसमें ये की पॉइंट रहने चाहिए याद कि सबसे फर्स्ट पर आता है आपका शिवहर, फिर इसके बाद आता है आपका अरवल जिला और फिर इसके अकॉर्डिंग इसके लास्ट में आता है आपका शेखपुरा। तो ऑप्शन भी कुछ इस हिसाब से होते हैं, या तो ऑप्शन में ये दे रखा होगा या फिर ये दे रखा होगा या फिर ये दे रखा होगा। यदि ये दे रहा था तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी इसे देते, सेकंड नंबर पर हम इसे देते। और अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे न्यूनतम इसमें कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2018 तक, क्या जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबद्ध था? मतलब जो पटना जिला है आपका, जो पटना बाउंड्री है वो कितने जिलों से सटा हुआ है चारों तरफ, ये आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका 7, दूसरा ऑप्शन है इसका 8 और तीसरा ऑप्शन है आपका 9 जिले और तीसरा लास्ट ऑप्शन है इसका 10। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से वो 9 जिले हैं वो 9 जिले देख लेते हैं। सबसे पहले जिले की मैं बात करूं तो सबसे पहले जिला आप कैसे ही बता सकते हैं कि इसमें एक सारण जिला होता है, एक वैशाली जिला होता है और नंबर 3 पर होता है आपका समस्तीपुर। और नंबर 4 पर होता है इसमें बेगूसराय, जो बेगूसराय आपका जिला है। और नंबर 5 पर है आपका लखीसराय।
जितनी भी सराय हैं। नंबर 6 है आपका नालंदा, और नंबर 7 है आपका जहानाबाद, और नंबर 8 है इसमें भोजपुर, जो आपका भोजपुर जिला है, और नंबर 9 है इसमें अरवल जिला। तो ये आपके 9 जिले हैं, और 9 जिले जो हैं सब किससे बाउंड्री बनाते हैं? पटना से बाउंड्री बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पूछ रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है इसका 94,200, दूसरा ऑप्शन है 94,316, तीसरा ऑप्शन है 94,163, और लास्ट ऑप्शन है इसका 94,526। आपका पूछा गया है बीपीएससी प्री में। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? देखिए इससे रिलेटेड आप 3 क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए कि मैं टोटल कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये याद रखते हैं कि जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। क्या जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.86% है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बिहार जो है आपका, बिहार ये आपका 13वां बड़ा स्टेट, मतलब उत्तर, जैसे 13वां स्टेट है ये बिहार जो है आपका, ये 13वां सबसे बड़ा राज्य है, 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तो इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पता होना चाहिए कि मतलब कितने परसेंट है। परसेंट में पूछता तो 2.86, और यदि क्षेत्रफल में पूछता तो 94,163। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें मधुबनी, और दूसरा ऑप्शन है आपका किशनगंज, और तीसरा ऑप्शन है इसमें सीतामढ़ी, और चौथा ऑप्शन है इसका पूर्णिया, और लास्ट ऑप्शन है इसमें कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए ये बीपीएससी की खासियत रहती है कि उसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली होकर उसका आंसर देना है। इससे पूछा आपसे नेपाल से, तो नेपाल से अगर हम बात करें तो नेपाल से आपसे कौन कौन से जिले बनाते हैं बाउंड्री? सबसे पहला आ जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण आ जाएगा नंबर 2 पर। नंबर 3 पर आ जाएगा सीतामढ़ी, और नंबर 4 पर आ जाएगा आपका मधुबनी, नंबर 5 पर आ जाएगा आपका सुपौल, और नंबर 6 पर आ जाएगा आपका अररिया, और नंबर 7 पर आ जाएगा आपका किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो आपकी नेपाल है, नेपाल से 7 जिले बनाते हैं। इसमें से देखो मधुबनी बना रहा है, सीतामढ़ी बना रहा है, किशनगंज भी बना रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है पूर्णिया नहीं बना रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार, जी हाँ दोस्तों, बिहार कब बना? पहला ऑप्शन है आपका 1911, 1912, 1936 और 2000। देखिए आपकी 3-4 इसमें संदेह रही है, तीनों सब की सब क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए कि 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 में क्या होता है? बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा, इसे बंगाल से अलग कर दिया गया। कहाँ से? बंगाल से अलग। उसके बाद
आपको याद रखना चाहिए कि 1 अप्रैल 1936, अब 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया था। और एक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि 15 नवंबर 2000, कब, ये पूरी डेट याद रखनी चाहिए आपको। 15 नवंबर 2000 को बिहार जो था, बिहार से अलग होकर कौन सा स्टेट बना था, बिहार से अलग होकर कौन सा स्टेट बना था, झारखंड। पहले झारखंड भी किस में इंक्लूड था, इसमें इंक्लूड था, परंतु अब क्या हुआ, बिहार अब झारखंड मतलब एक नया स्टेट बन चुका है। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने चाहिए कि पहले तो ये वाली डेट मतलब 22 मार्च 1912 और 1 अप्रैल 1936 और 15 नवंबर 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा 1912। देखिए 1 अप्रैल 1936 की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा से हटकर बिहार अलग हुआ था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा बताइए कि सेकंड राजभाषा क्या है। तो मैं बात करूं इसकी द्वितीय राजभाषा जो है, द्वितीय राजभाषा जो है इसकी उर्दू है। क्या है, द्वितीय राजभाषा इसकी उर्दू है। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी जो यूज होती है ये आधिकारिक मामलों के लिए यूज की जाती है। कौन से आधिकारिक मामलों के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। आधिकारिक या फिर बेसिक से रिलेटेड, जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा। और उर्दू कौन सी भाषा है आपकी, सेकंड भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बिहार राज्य है, झारखंड राज्य कब बनाया गया, मतलब बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। पहला ऑप्शन है 15 मतलब नवंबर 1999, फिर आपका नवंबर 2001, फिर आपका नवंबर 2000, फिर आपका नवंबर 2002। तो देखिए मैंने ऐसा अभी बताया था कि जो 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या बना था, एक नया स्टेट बन गया था। कहाँ से हटकर, बिहार से हटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो मैं बिहार की बात करूँ, बिहार में आपने ये तो देख लिए कि चारों डायरेक्शन में मतलब स्टेट या फिर कंट्री कौन है। अब हम बिहार की बात ये करेंगे कि बिहार में चारों जिला मतलब चारों तरफ जो जिला हैं वो कौन कौन से जिला हैं। चलिए हम बात करते हैं। अब इसमें पूर्वी भाग पर इसमें पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वी भाग में, पूर्वी में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। तो पूर्वी भाग की बात करूँ तो पूर्वी भाग में आपका कटिहार जिला जो है वो स्थित है। पश्चिमी की बात करूँ तो पश्चिम में आपका कैमूर है। और उत्तर की बात करूँ तो उत्तरी में आपका पश्चिमी चंपारण है। और दक्षिणी जिला की मैं बात करूँ, दक्षिणी जिला में कौन सा जिला है, गया जिला, जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बिहार के सबसे पूर्वी भाग की बात करूँ तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कटिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इसमें पटना, दूसरा ऑप्शन हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन आपका रांची और चौथा ऑप्शन है इसका भागलपुर। देखिए आपको मतलब 2-3 व्यक्तियों के नाम बिल्कुल ऐसे पता होने चाहिए कि जयप्रकाश नारायण क्या एक क्रांतिकारी व्यक्ति है, इनका बिहार में बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक इसमें राजेंद्र प्रसाद है, एक राजेंद्र प्रसाद, एक श्री कृष्ण सिन्हा और एक है नारायण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा, नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद,
इन तीनों को एक ही जेल में रखा गया था और उस जेल का नाम क्या है? बांकीपुर जेल में। कहां पर? बांकीपुर जेल में। ये आपको पता होना चाहिए। और जबकि जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश जो नारायण थे, वो रखे गए थे तुम्हारे कौन से में? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग वाली जेल। इस हजारीबाग जेल में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत, दिल्ली, अमृतसर या पटना? तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। इसका डायरेक्ट आंसर क्या लगा दोगे आप? पटना लगा दोगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये आपके 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, मतलब लास्ट इनके सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे सिखों के। और इन्होंने ही क्या स्टार्ट किया था? इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। और ये भी याद रखना कब करी थी? 1699 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। और इनका जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, फिर है आपका अशोक का राज्याभिषेक, फिर है मेगास्थनीज का राज्य, और फिर आपका अशोक की कलिंग विजय। तो अशोक की कलिंग विजय बताइए क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में पूछा गया कि सबसे अंत में बताना है कि सबसे लास्ट में आपकी कौन सी इवेंट हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो होता है ये आपको 321 ईसा पूर्व में होता है। और जो मेगास्थनीज का भारत में आगमन जो हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2777 में हुआ था। और आपका 261 में क्या हुआ था? अशोक की कलिंग विजय हुई थी। तो आपको बताना है कि सबसे लास्ट, और सबसे लास्ट में इसमें ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि अशोक की कलिंग विजय। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सबसे लास्ट इवेंट जो हुई थी वो 261 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि अशोक की कलिंग विजय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आजाद दस्ता, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? पहला है आपका चंपारण, फिर है आपका दूसरा है असहयोग, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो आजाद दस्ता जो है ये कब हुई थी? ये स्टार्ट जो करे था ये इन्होंने स्टार्ट करा था जयप्रकाश नारायण ने। किसने स्टार्ट करा था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को क्या देना? ट्रेनिंग देना। इसके विरुद्ध जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के विरुद्ध ट्रेनिंग देना। और इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि जो सरकार के जो कार्य थे उनमें हमें बाधा पहुंचाना, सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना, सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना, ये इसका अहम उद्देश्य था। तो हमसे यही पूछा है कि कब की बात है ये? उस समय क्या चल रहा था? उस समय चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद दस्ता बिहार में आंदोलन के किससे सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन में ये एक्टिवेट हो गया था और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होता है। उद्देश्य ये था कि जो युवा वर्ग था उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, और सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए जो बिंबिसार है उसका चिकित्सक, उसका डॉक्टर कौन था? पहला ऑप्शन है शीलभद्र, दूसरा ऑप्शन है विजयसेन, तीसरा ऑप्शन है जीवक, और चौथा ऑप्शन है
मनु। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो चिकित्सक हैं जीवक, जीवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवक ही बिंबिसार का चिकित्सक था। और इससे तुम रिलेटेड ये भी याद रखना कि ये जीवक बिंबिसार प्लस नरेश प्रदोत, कौन, नरेश प्रदोत, ये उज्जैन से हैं। ये कहाँ से हैं, ये उज्जैन के राजा हैं। ये इन दोनों का इलाज किसने किया था, इस जीवक ने ही किया था। इन दोनों का इलाज जो किया था वो किसने किया था, जीवक ने ही किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। जो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बताना। पहला ऑप्शन मलिक हुसामुद्दीन, दूसरा है इब्न बख्तियार खिलजी, तीसरा है इब्राहिम, चौथा है दरिया खान रूहानी। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, इसकी अगर हम बात करें तो ये बात उस टाइम की है, 12वीं या 13वीं शताब्दी उस समय चल रही थी। 12वीं 13वीं शताब्दी की बात है। क्या हुआ था उस समय, करमनासा जो नदी थी आपकी, कौन सी, करमनासा जो आपकी नदी रिवर थी, करमनासा नदी के पास, नदी के पूर्वी भाग में, कौन से पार्ट में, पूर्वी भाग में बख्तियार खिलजी ने क्या करा था, अटैक किया था। और अटैक करने के बाद उस समय क्या चल रहा था, सैन वंश चल रहा था वहां पर। उस समय क्या था, सैन वंश चल रहा था। और सैन वंश कौन चला रहे थे, उसमें थे लक्ष्मण सेन। कौन से थे, लक्ष्मण सेन। और वहां पर इस बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और वहां पर मतलब सक्सेसफुल रहा ओदंतपुरी। क्या, ओदंतपुरी। जो आपका ओदंतपुरी है इसे हम किस नाम से जानते हैं, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ के नाम से हम इसे जानते हैं, ओदंतपुरी को। और इसे विजय प्राप्त कर ली थी किसने, बख्तियार खिलजी ने, ओदंतपुरी, जो हम बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा इब्न बख्तियार खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर को आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ सिन्हा, पूछा गया हमसे फर्स्ट गवर्नर। दूसरा ऑप्शन है इसमें डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है इसका ब्रज किशोर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है इसका बीपी मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, इन्होंने 1920 में, कब, 1920 में बिहार और उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और वो ऐसे व्यक्ति थे, कौन थे, सत्येंद्र नाथ प्रसन्न सिन्हा, जो कि भारतीय व्यक्ति थे। ये पहले भारतीय थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का चोरी विद्रोह क्या है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ। पहला ऑप्शन है 1832, दूसरा 1842, तीसरा 1798 और चौथा है आपका 1784। तो देखिए आपका चोरी विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1795 से लेकर 1800 के बीच में। कब हुआ था ये, 1795 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था। और आप सन याद रखना चाहोगे तो आपकी सन क्या है, 1798 है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि ये चोरी विद्रोह जो है, ये चोरी विद्रोह जो है, इसे हम क्या कहेंगे, चुआड़ विद्रोह कहेंगे। क्या कहेंगे, चुआड़ विद्रोह भी कहा जाता है। और इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का नाम याद रखना है कि सबसे पहले और सबसे दूसरे नंबर पे कौन कौन से व्यक्ति थे। सबसे पहले व्यक्ति था दुर्जन सिंह, और दूसरा है आपका, पहला है दुर्जन सिंह, दूसरा है आपका लाल सिंह। ये दुर्जन और लाल, ये दोनों, इनकी अहम भूमिका थी किसमें, चुआड़ विद्रोह में। इस चुआड़ विद्रोह को हम चोरी विद्रोह भी कहते हैं। और इसकी स्टेब्लिश कब हुई थी, 1798। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम
चलते हैं। पूछ रहा है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। देखिए मैंने पहले ही बता दिया है, आपको याद रखना है, एक तो 15 नवंबर 2000, एक याद रखना है 1 अप्रैल 1936, और एक याद रखना 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 ये आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, इसमें झारखंड अलग हुआ था, और 1936 में जो हुआ था वो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, और 22 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा मतलब बंगाल से अलग किया गया था। बंगाल से अलग कर दिया गया था किसे, बिहार को और उड़ीसा को। तो पूछा है बिहार उड़ीसा को बिहार से कब पृथक किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब, 22 मार्च 1912 या फिर 1 अप्रैल 1936, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऑप्शन इसमें दोनों ही दे रखे हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से, तो उड़ीसा को बिहार से जो किया गया था वो 1 अप्रैल 1936 में किया गया था, 1 अप्रैल 1936। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई। बोध गया में आपको पता होना चाहिए किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया रिलेटेड है, वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध से काफी क्वेश्चन आते हैं और स्पेशल और बिहार के लिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति, क्या है आपकी ये अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है आपका रामानंद सिन्हा, दूसरा है सतीश झा, सचेंद्र नाथ सान्याल, बिपिन झा, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसकी बात हम करें तो देखिए जी अनुशीलन समिति है, इसकी जो अध्यक्ष या फिर स्टेब्लिश जो करी थी वो सचेंद्र नाथ सान्याल ने करी थी। किसने करी थी, सचिंदर नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की अध्यक्षता की थी। और आपको इसमें यह भी पता होना चाहिए कि इनकी मतलब एक्टिविटी क्या थी, और इनका महन उद्देश्य यही था कि वे मतलब डटकर मुकाबला कर सके किससे, अंग्रेजों से। इन्होंने क्या कहा, मानसिक एवं शारीरिक, जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाया, शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाया। मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना किस संस्था का काम था, ये था अनुशीलन समिति जो थी। इसका वर्ग क्या था कि जो युवा वर्ग थे, कौन से वर्ग थे, जो आपके युवा वर्ग थे वो मानसिक और उनकी शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाओ। और ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्टेब्लिश करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी, देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी याद रखना कब हुई थी इसकी स्टेब्लिश्ड, 1931 में इसकी स्टेब्लिश्ड हुई थी। और इसका गठन किन्होंने किया, पहला ऑप्शन है फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, या फिर फूलन प्रसाद वर्मा या जयप्रकाश नारायण, या राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, या फिर स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, एक क्वेश्चन आपका यह भी बन सकता है। तो अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष आपके आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष हैं। और महासचिव कौन थे, महासचिव जो थे वो थे जेवीपी मतलब जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। महासचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव। और इसकी स्टेब्लिश या गठन किन्होंने किया, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। शेर शाह का मकबरा, जी हाँ शेर शाह का मकबरा पूछा है कि कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन सासाराम, दूसरा ऑप्शन है आपका मनेर, तीसरा है आपका सीतामढ़ी, चौथा है पावामुरी, और पांचवा है इन दोनों में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए सासाराम का जो मकबरा जो पड़ता है वो रोहतास जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है आपका? रोहतास जिले में पड़ता है। और रोहतास जिले में एक जगह है कौन सी? सासाराम। और ये मकबरा जो है आपका, जो मकबरा सासाराम जो मकबरा बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अष्टकोणी मकबरा है। क्या कहते हैं हम इसे हम अष्टकोणी मकबरा भी कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि शेरशाह का मकबरा रोहतास जिले के सासाराम में पड़ता है और अष्टकोणी मकबरा इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन आपका वसुमित्र, दूसरा है महाकश्यप और तीसरा संगरक्ष और चौथा है पार्श्वक। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चारों बौद्ध संगति में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं बात करूँ प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, और प्रथम बौद्ध संगति, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति की बात करता हूँ, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति की बात करता हूँ, और उसके बाद मैं चौथी बौद्ध संगति के बाद बात करता हूँ। देखिए ये आपके किस किस स्थान पर हुई थी आपको यही पता होना चाहिए। ये हुई थी आपकी राजगृह पर, ये हुई थी आपकी वैशाली, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र, और ये वाली सबसे लास्ट वाली जो हुई थी ये हुई थी आपकी कुंडलवन में। कब हुई थी? कुंडलवन स्थान में हुई थी। इस समय बात करूं मैं इसके अध्यक्ष की, जो हेड हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। फिर आता दूसरे की हम बात करें तो दूसरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको याद पर होना चाहिए कि दूसरे के जो हैं वो सुबुकामी हैं। कौन है? सुबुकामी, या फिर इन्हें क्या कहते हैं हम? साप कमीर। इसके बाद आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में कौन थे? मोगलीपुत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपका। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। और आपके सबसे लास्ट में जो थे कौन थे? वो वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और इसमें आपको दो क्वेश्चन याद रखने, एक वसुमित्र का नाम याद रखना, एक नाम याद रखना अश्वघोष। और जो अश्वघोष थे वो कौन थे? उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष थे। देखिए इसकी मैं बात करूं, ये जो हुई थी, ये फर्स्ट वाली, ये अजातशत्रु के शासन टाइम में हुई थी। ये कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ये अशोक के शासन काल में हुई थी। और ये जो हुई थी, ये हुई थी आपकी कनिष्क राजा जो हुए करता थे उसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? महाकश्यप हो जाएगा। वसुमित्र को आप याद रखना है कि वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। बात ये उस टाइम की है जब गांधी जी लखनऊ में आए हुए थे। गांधी जी कहाँ थे उस टाइम? लखनऊ में थे। और लखनऊ में ही कौन पहुंच गए थे? राजकुमार शुक्ल। कौन पहुंच गए थे आपके? राजकुमार शुक्ल जो थे वो कहाँ पहुंच गए थे? वो गांधी जी के पास पहुंच गए थे और गांधी जी से ही कहा कि आप हमारे चंपारण गृह में आइए और हमारे जो बिहार में जो किसानों की स्थिति है, किसकी? किसानों की स्थिति बहुत खराब है, उसे आप सही कीजिए। और ये अधिशासन मतलब किसने दिया? ये गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि गांधी जी का ही आमंत्रण, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तो किसके लिए? कि किसानों की जो स्थिति थी वो ठीक हो सके। तो गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रण, जो इनविटेशन जो दिया था वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये तुम्हारा 2-3 बार कम से कम पूछा भी जा चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें जेबी कृपलानी, दूसरा ऑप्शन है इसमें
राजकुमार शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है इसमें राजेंद्र प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है आपका राम मनोहर। देखिए चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड नहीं था, इसमें आपको ये याद रखना है। इसमें एक नाम था कौन, इसमें है राम मनोहर लोहिया। जो राम मनोहर लोहिया जो थे, राम मनोहर लोहिया, ये आपके राम मनोहर लोहिया जो थे, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। किससे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। और बाकी के बाकी जो तुम्हारे जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और तुम्हारे राम कुमार शुक्ल, ये किससे रिलेटेड थे, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता जो कौन थे, कुंवर सिंह थे, वो किस स्थान से संबंधित थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपके फेमस नेता हैं, कौन थे, नेता कुंवर सिंह, नेता कुंवर सिंह थे ये आपके। नेता कुंवर सिंह थे, पूछा है किस से रिलेटेड थे। तो इसमें एक बार बात बताऊं, ये आपके बिहार में एक जगह पड़ती है शाहबाद जिला। कौन सा है आपका, शाहबाद जिला। और शाहबाद जिला ये वर्तमान में पड़ता है भोजपुर में। कि वर्तमान सिचुएशन की हम बात करें तो वर्तमान में भोजपुर जिले में पड़ता है। और भोजपुर जिले के एक गांव था जगदीशपुर। क्या था, जगदीशपुर। तो भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव से रिलेटेड कौन थे, कुंवर सिंह थे। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था। कब की बात चल रही है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात चल रही है। और इनमें से हजारीबाग जेल कौन सी वाली जेल है, तो मैंने अभी लिखा दिया था कि हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। ये मैंने कहा था कि इन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, क्योंकि हजारीबाग जेल में किन्हें रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को ही रखा गया था और सेंट्रल जेल में इन्हें रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 कब की बात चल रही है, ये 1922 की बात चल रही है। आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय। हेड जो थे वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास इसके हेड थे। चित्तरंजन दास इसके हेड थे। और इसी के इसके लिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के एक साल मतलब तुरंत 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वराज दल पार्टी की स्थापना होती है। किस किसने करी थी, एक तो मोतीलाल नेहरू थे, मोती नेहरू, और दूसरे जो थे वो कौन थे, एक तो मोतीलाल नेहरू थे और दूसरे थे आपके सी आर दास। कौन थे, सी आर दास थे। ये आपके दो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां सम्मेलन कौन सा, जो 16वां अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो हम बात करें जो स्टूडेंट थे, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां एक्ट मतलब 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आपको याद रखना चाहिए कि 16वां अधिवेशन जो हुआ था ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हजारीबाग
बाग में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो अध्यक्षता जो करी थी, इसकी जो अध्यक्षता थी, इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो श्रीमती, कौन है, श्रीमती सरला देवी ने करी थी। तो इसलिए इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हजारीबाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बिहार छात्र थे उनको 16वां डिवीजन हजारीबाग में हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हमने 30 क्वेश्चनों की ये सीरीज पूरी कर ली है। और आपके कितने अच्छे, कितने आपके सही और कितने आपके गलत मार्क्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि ये सीरीज आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और जितने भी अधिक से अधिक स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी जुड़िए। और यहाँ पर हम बिहार जीके जीएस की ऐसे ही सीरीज हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन में। टाटा बाय बाय।